हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में 100% गारंटेड है कि पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और अपने कॉपी में जरूर लिख लेना। चलो एक एक करके सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को हम यहाँ पे समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेम 4 डिवाइसेस यूज टू मेजर टाइम इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स मतलब पहले के समय में कौन से ऐसे 4 डिवाइसेस थे जिसका यूज़ करा जाता था टाइम को मेजर करने के लिए। तो कौन से ऐसे डिवाइसेस थे? तो पहला डिवाइस है तुम्हारा सन डायल्स, दूसरा है वाटर क्लॉक्स, तीसरा है आवर ग्लास और फोर्थ है कैंडल क्लॉक। तो इन सब का यूज़ करा जाता था पहले के समय में टाइम को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड ह्यूमंस स्टार्ट मेजरिंग टाइम बिफोर क्लॉक्स वेयर इन्वेंटेड। क्लॉक के इन्वेंट होने से पहले ह्यूमन टाइम कैसे मेजर करते थे? तो ह्यूमंस ऑब्जर्व रिपीटेड नेचुरल इवेंट्स। जो ह्यूमन थे ये नेचुरल इवेंट जो रिपीट होती रहती थी उसको उन्होंने ऑब्जर्व करा। जैसे कि हर दिन सनराइज और सनसेट होता था, इसको ऑब्जर्व करा। मून का फेज बदलता रहता था, इसको ऑब्जर्व करा। सीजन्स चेंज होते थे हर साल, तो इसको ऑब्जर्व करा। और इन सब को ऑब्जर्व करके उन्होंने कैलेंडर बनाए और दिन को मेजर करा। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? तो ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल कॉल्ड द बॉब। सिंपल पेंडुलम में एक छोटा सा मेटेलिक बॉल होता है जिसको हम बॉब कहते हैं। द बॉब इज सस्पेंडेड बाई अ लॉन्ग थीन थ्रेड फिक्स्ड एट अ रिजिड सपोर्ट। और इस बॉब को ना एक पतले से धागे में बांध दिया जाता है और एक मजबूत सपोर्ट मतलब एक मजबूत जगह पे उसको लटका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीन पोजीशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का मीन पोजीशन क्या होता है? तो व्हेन द पेंडुलम इज एट रेस्ट, जब पेंडुलम रेस्ट पे रहती है तो इट स्टेज एट इट्स मीन पोजीशन, तो वो अपने मीन पोजीशन पे रहती है। जैसे सपोज दैट कि ये एक बॉब है, अब इसको हमने क्या करा, एक रस्सी से बांधा और यहाँ पे एक हमने मजबूत सरफेस से इसको क्या करा, लटका दिया। तो अभी ये जो यहाँ पर ये बॉब है इसको हम कहेंगे मीन पोजीशन। और अगर हम इसको यहाँ से ला के रिलीज करेंगे तो ये होगा इसका एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? तो इफ द बॉब इज स्लाइटली पुल्ड टू वन साइड एंड रिलीज्ड, अगर हम बॉब को एक साइड ले जाकर उसको रिलीज करें, जैसे कि ये यहाँ पर बॉल था, यहाँ पर ये बॉल था, इसको हम क्या करें, यहाँ तक ले आए और यहाँ से इसको रिलीज करें। ठीक है। इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, तो ये बॉल क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आएगा। मतलब ये क्या होगा, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, ये इस तरह से मूव करेगा। मतलब एक प्रकार की यहाँ पर बैक एंड फोर्थ की मोशन आएगी। तो दिस बैक एंड फोर्थ मोशन आर कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। तो ये जो बैक एंड फोर्थ की मोशन होती है इसको हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। और ये पीरियडिक मोशन भी कहलाता है क्योंकि ये जो होता है ये बार बार रिपीट होता है। तो कोई चीज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर बार बार रिपीट होता है, बार बार अगर वो ऑब्जेक्ट की मोशन में रिपीट हो रही है तो उसको हम पीरियडिक मोशन भी कहते हैं। तो इसको हम पीरियडिक मोशन भी कहते हैं। बट क्या पीरियडिक मोशन को हम ऑस्किलेटरी मोशन भी कहेंगे? नहीं। अब जैसे मान के चलो एक सर्किल में कोई व्यक्ति है जो लगातार ऐसे ऐसे करके दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके, तो क्या ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है? बैक एंड फोर्थ हो रहा है? नहीं, ये तो लगातार आगे बढ़ रहा है ना, ये लगातार आगे बढ़ रहा है, पीछे जा कहाँ ना रहा है। लेकिन ये मोशन बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इस वजह से इसको हम पीरियडिक मोशन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है रिपीट हो रही है। तो जब मूवमेंट रिपीट होता है इसको हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। और ऑस्किलेटरी मोशन में क्या हुआ, मूवमेंट रिपीट भी हुआ था और बैक एंड फोर्थ भी हुआ था। ठीक है। अगला यहाँ पर पीरियडिक मोशन का डेफिनेशन दिया गया, व्हाट इज पीरियडिक मोशन। तो इट इज ए टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ। जैसे कि अभी मैंने बताया पीरियडिक मोशन क्या होता है, तो ये खुद को रिपीट करता है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, अब एक साइकिल को पूरा होने में जितना भी समय लगाता है ना वो सेम ही रहता है, हर बार वो सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड जो भी अर्थ रिवॉल्व करता है तो वो एग्जांपल होता है पीरियडिक मोशन का, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर है, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम।
पेंडुलम की टाइम पीरियड क्या होती है? तो द टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। एक ऑस्किलेशन पूरा होने में जितना भी समय लगाता है उस समय को हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है ना, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। अगर तुम्हें 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो कैसे करोगे? तो 1 आवर में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो अगर हम 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज स्पीड? स्पीड अब क्या होता है? तो स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? अब स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? जैसे डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो अगर हम स्पीड का यूनिट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन दिया गया है। स्वाति स्कूल इज 3.6 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस। स्वाति का जो स्कूल है उसके घर से 3.6 किलोमीटर है। तो इट टूक हर 15 मिनट टू रीच हर स्कूल राइडिंग ऑन हर बाईसाइकिल। तो अगर वो अपने बाईसाइकिल से जाती है तो स्कूल पहुंचने में उसको 15 मिनट का समय लगता है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल। तो तुम्हें उस बाईसाइकिल की जो भी स्पीड है वो तुमको निकालनी है मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पे क्वेश्चन जो है किलोमीटर और मिनट में दिया है, तुमको मीटर पर सेकेंड में आंसर निकालना है। तो यहाँ पे स्पीड निकालना है। सबसे पहले हमने क्या करा कि स्पीड का फॉर्मूला लिख लिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। अब डिस्टेंस दिया गया था 3.6 किलोमीटर और टाइम दिया गया था 15 मिनट, इसको लिख लिए। हमें आंसर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे देखो 1000 मीटर हम यहाँ पे लिखे हैं और किलोमीटर अपनी जगह पे है। ठीक है, यहाँ से किलोमीटर किलोमीटर ये कट गया। इसी प्रकार से टाइम कितना दिया गया था? 15 मिनट। तो यहाँ पर नीचे 15 मिनट लिखे हैं और ये जो मिनट है, मिनट को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सेकेंड में निकालने बोला था। तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 60 सेकेंड लिख दिए और मिनट को एज इट इज़ रहने दिए। ये मिनट मिनट कट गया यहाँ पे। तो यहाँ पर जो भी बचा 3.6, फिर ये 1000, 15 और 60, ये सब सारा यहाँ लिख दिए, मीटर सेकेंड सारा लिख दिए। अब बस इसको कैंसिल कर लेना, जितना भी कैंसिल कर पाओगे कर लेना। कैंसिल करने के बाद आंसर जो तुम्हारा निकलेगा 4 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, व्हाट इज स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर क्या होता है? तो इन व्हीकल्स सच एज स्कूटर्स, मोटर बाइक्स, कार्स एंड बसेज हैव एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स एंड डिस्प्ले द व्हीकल्स स्पीड इन किलोमीटर। देखो ये सब जो व्हीकल्स होते हैं, स्कूटर, मोटर बाइक्स, कार्स या बसेस, इनमें एक प्रकार की इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि मेज़र करती है और डिस्प्ले करती है व्हीकल्स की स्पीड को वहाँ पर दिखाता है। इन व्हीकल्स में जो भी उनकी स्पीड होगी वो वहाँ पर शो करता है। ठीक है, और वो जो शो होता है ये किलोमीटर पर आवर में होता है कि कितने स्पीड से जो व्हीकल्स है वो जा रही है। कई बार तुमने बाइक या कार में इस चीज़ को नोटिस करा होगा, जो कांटा होता है बाइक का वो इस तरह आगे बढ़ते जाता है। तो किलोमीटर पर आवर में वो जो कांटा होता है इस तरह से आगे बढ़ता है। तो ये जो शो हो रहा होता है ना, इसी को हम स्पीडोमीटर कहते हैं। वहीं ओडोमीटर क्या होता है? तो ये भी क्या होता है कि द व्हीकल्स हैव एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द डिस्टेंस। ये भी व्हीकल्स में एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है। तुमने कई बार कार या फिर बाइक वगैरह में इस चीज़ को नोटिस करा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे करके नंबर लिखे होते हैं। तो वो जो रहता है वो डिस्टेंस लिखा हुआ रहता है किलोमीटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है? तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट की मोशन स्ट्रेट लाइन में हो कांस्टेंट स्पीड के साथ तो इसको हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। वही नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है? तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ चेंजिंग स्पीड। मतलब कि कोई अगर ऑब्जेक्ट की मोशन स्ट्रेट लाइन में ही होता हो लेकिन वहाँ पर अगर स्पीड चेंज हो जाती हो, स्पीड अगर बदल रही है, कभी कम जा रही है, कभी स्पीड तेज़ हो जा रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहलाता है। और स्पीड कांस्टेंट रहेगा
तो फिर वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा। तो समझ में आ गया? तो बस इतने क्वेश्चन अगर कर लेते हो ना तो एनफ है, इतना काफ़ी है। मैंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन जो थे यहाँ पे तुमको मैंने करके दे दिए हैं। बाकी आगे के चैप्टर्स की भी इसी तरह से हम समझेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।